कहानी की शुरुआत में हमें हिमावरी दिखाई जाती है जिसने ना अपनी पूरी पैकिंग कर ली थी और वो ना काफी ज्यादा उदास थी उस वक्त पे, और वो ना अपने आप को आईने में देखे ही जा रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रीन को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि ना मुझे ना गर्मी काफी ज्यादा बेकार लगता है। तभी रीन को ना एक बंदी बुलाती है और वो कहती है ना कि कुरेहा ना मतलब माँ की सीमा को एक गिफ्ट देना चाहती थी और उसके काम को तुम कर सकती हो तो क्या। तो वो कहती है कि ये काम तो कुरेहा भी कर सकती है। तो वो कहती है कि नहीं, वो अभी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ना चाहते हुए भी हमारी रीन को जाना पड़ जाता है वहाँ पे, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि माँ की सीमा ना यहाँ पे टेनिस कर रहा था और वो ना एकदम से पागल हो चुका था क्योंकि इसकी जो मतलब मनो इच्छा थी मतलब हिमावरी को भेजने की बाहर, वो सोच सोच के वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसने मतलब जीत लिया ना। और इन उसकी शक्ल को देख करके कहती है क्या ये थोड़ा सा बीकेएल है क्या। और उसके बाद ना वो उसको मतलब देती है वो जो मतलब कुरेहा ने भेजा था। और यहाँ पे मागी सीमा समझ गया होता है कि किसने भेजा है और उसके बाद ना उसकी मतलब रिन की मुंह देख करके भी समझ जाता है कि वो किसके बारे में बात करना चाहती है और वो बोलने लगता है हिमावरी के साथ ना ये बेटर ही हुआ है, वो अपने काम पे थोड़ी सी ध्यान दे पाएगी। तो रिन कहती है कि मुझे ना पक्का विश्वास है कि तुम ना कुछ कर सकते हो मेरी बहन से अगर तुम बात करोगे तो हवाई कहता है मैं तो बात ही नहीं करना चाहता बे, क्योंकि हमारे बीच में तो चैलेंज लगी थी और मैं जीत चुका हूँ तो मैं बात नहीं करूंगा। और ये वैसे भी तुम्हारे लिए भी तो बढ़िया है, तुम्हारे लिए एक मौका है नात्सुमी के ज्यादा क्लोज आने का। कहते मेरे पास ना बहुत अच्छा प्लान है, तुम ना मेरी बहन को कुछ ऐसे दिखाना कि वो ना हवाई से काफी ज्यादा ऊपर है और उसे ना हवाई से काफी ज्यादा ऊपर दिखाना। और ये बात तुम्हें भी पता है कि रिन ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि उसे ना हवाई से मतलब नफरत है और हमारा नात्सुमी हवाई से काफी ज्यादा क्लोज है ना, और अगर तुम बात करोगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो माके सीमा यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलने लगता है हाँ हाँ मैं ये कर दूंगा, लेकिन इसकी वजह से मैं हार भी जाऊंगा और तुम भी ना मतलब नात्सुमी के क्लोज नहीं आ पाओगी। तो यहाँ पे रिन भी बोलने लग जाती है चल बे, मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नात्सुमी खुश है तो मैं भी खुश हूँ उसकी वजह से। इसके बाद रिन ना थोड़ा सा खुश होते हुए बताने लग जाते हैं कि तुम ना थोड़ा सा गलत सोच रहे हो, यहाँ पे मैं ना नात्सुमी को हिमावरी को नहीं दे रही, मैं तो थोड़े दिन के लिए उधार दे रही हूँ, मतलब कि लास्ट में मैं तो जीत ही जाऊंगी ना नात्सुमी को। उसके बाद हमारा सुपर हीरो मतलब हवाई को दिखाया जाता है, काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था और हवाई किसी से बात कर रहा था। उसके बाद हमें एक मतलब सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा नात्सुमी था, जहाँ पे वो काफी ज्यादा उदास दिख रहा था हमें। हमारे नात्सुमी के मन में तो चल रहा था कि यहाँ पे हिमावरी चली गई, मतलब कि मैं ना शॉप ओपन कर सकता हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ, हिमावरी इसके दिमाग में मतलब यही सब चल रहा था। तभी वहाँ पे आता है हमारा माँ के सीमा या फिर माँ के सीमा, साले का नाम ही याद नहीं। और वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा उदास दिख रहे हो, क्या इसका कारण हमारी हिमावरी है। ये कहने के बाद वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तेरे से कुछ बातें करनी है। और उसके बाद वो अपना सॉरी ऑफर करने लग जाता है, क्या हो अगर मैं हिमावरी की जगह चला जाऊँ, और वैसे चूती है तू अभी तक फ्लावर्स का ध्यान क्यों रख रहा है, तूने तो गिव अप कर दिया नेक्स्ट सीरीज से। तो नात्सुमी कहता माशुदा तू, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, हिमावरी ना आगे भी जाकर के मेरी ही प्रोडक्ट के लिए मॉडल बनना चाहती है। तो मैं कैसे बोलने लगे तो भाई तू यहीं पे गलती कर रहा है, एक लड़की के ऊपर इतना विश्वास है, तू अपना जीवन उसके ऊपर डाल रहा है, तुझे ना ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तू ना चाहे ना तो तू ना मतलब एक्सेसरीज वो सब करने की जरूरत नहीं, तू चाहे तो नॉर्मल जॉब भी कर सकता है अगर तू उसे पसंद करता है। और तो वैसे भी मुझे अभी पता है कि तुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है हिमावरी ना चली जाए इसकी वजह से, मुझे तो लगता है तो भाई उसका अभी तक फायदा उठा रहा था, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता तू उससे प्यार भी करता था। मुझे लगता है तुम बचपन से जब से वो तेरी मदद कर रही है तब से तू उसका सिर्फ फायदा ही देख रहा है, और तेरे जैसा आदमी एक नीच कमीना मतलब उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा था वो। इसकी वजह से नात्सुमी के अंदर का मर्द जो था वो जग जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मतलब माकेशिमा का कॉलर पकड़ता है और वो कहता है कि बहन के पकौड़े, मैं प्यार करता हूँ उससे मतलब हिमावरी से और मैं उसके बिना नहीं रह सकता और मैं जा रहा हूँ अपनी हिमावरी के पास। तो यहाँ पे नात्सुमी थोड़ा सा मतलब खुश होता है, मतलब नात्सुमी या फिर माकेशिमा थोड़ा सा खुश होता है और यहाँ पे नात्सुमी भागने लग जाता है और यहाँ पे मतलब माकेशिमा कहता है मुझे अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। उसके बाद माकेशिमा मतलब नात्सुमी भागते 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 हिमावरी के बारे में सोच रहा था, हिमावरी कितनी ज़्यादा क्यूट है, उसने बोला था तुम्हारी आंखों में मैं ज़िंदगी भर खो सकती हूँ, मैं भी हिमावरी के लिए मतलब हिमावरी की आंखों को ज़िंदगी भर देख सकता हूँ। और वो उसके बाद जाते जाते गिर भी जाता है लेकिन वो रुकता नहीं है हमारा मेन कैरेक्टर, वो और भी ज़्यादा भागने लग जाता है और मतलब हिमावरी के पास्ट की बातें याद दिखा कर रहा था। उसके बाद हमें दिखा जाता है हिमावरी जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास थी वहाँ पे और वो सोच रही थी कि मुझे पता नहीं मुझे जाने का क्यों मन नहीं कर रहा। और कुरिया का देखा जाए तो वो मेरा फ़ायदा ही तो देख रही है, मैं अगर जाऊँगी तो मैं मॉडल बन जाऊँगी, उसके बाद मैं नात्सुमी की हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नात्सुमी के साथ ही रहना है ज़िंदगी भर के लिए नात्सुमी के साथ रहना, ये सोच करके वो वहाँ पे रोने लग जाती है हमारी प्यारी हिमावरी।
तभी पीछे से आती है रिन की आवाज़। हिमावरी अपने लिहाज मतलब सॉरी अपने आंखों को पोंछते हुए ताकने लग मतलब पीछे देखती है और वहाँ पे एक्टिंग करने लग जाती है और अजीबोगरीब बातें करने लग जाती है। तभी रिन यहाँ पे बोलती है कि शुक्रिया, तुम जा रही हो और नासुमी को मेरे लिए सौंप रही हो। तो यहाँ पे वो कहते तुम्हें पता है ना मैंने नासुमी को किस किया था। तो रिन बोलने लगते मुझे पता है कि तुम ना अभी भी ना अच्छी लड़की बनने की नाटक कर रही हो, तुम ना हमेशा एक्टिंग ही करती रहती हो। तुम्हारा ड्रीम जो है उसे तुम पूरा करना चाहती हो, है ना? तुम्हारे लिए फीलिंग्स कुछ भी मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे वो खुद से बोलने लग जाती है कि मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मतलब नासुमी का मैं मॉडल बनूंगी और उसके बाद उसका काफी ज्यादा फायदा करवाऊंगी। तो रिन कहते हैं कि तुम अगर वापस ही नहीं आई तो क्या होगा। उसके बाद हिमावरी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो। उसके बाद ना वो शांत हो जाती है। तभी रिन बोलती है अच्छा मुझे तो अब चलना होगा यहाँ से। और वो वापस से धन्यवाद करती है कि नासुमी को उसे वापस करने के लिए। और वो कहते हैं ना कि मैं ना अब नासुमी के साथ ना उसका स्टोर खोलने में मदद करूंगी। तुम ना मुझे प्रॉमिस करो कि तुम भी ना वहाँ पे जाकर के अपनी मॉडलिंग को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से निभाओगी और नासुमी जैसा लड़का तो तुम्हें और भी ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। तो हिमावरी ना पास्ट के बारे में सोचने लग जाती है और ना वो मतलब वो प्रॉमिस करने से मना कर देती है। कहते मैं यही बताना चाहती हूँ कि तुम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उसके बाद ना हमें हिमावरी का सीन दिखाई देता है जहाँ पे कि वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है और वो कहते हैं कि मुझे नहीं जाना यहाँ से, मुझे नहीं छोड़ना नासुमी को, मुझे नासुमी के साथ ही रहना है। तो रिन कहने लग जाते मुझे पता है कि तुम दोनों अपने ड्रीम के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल हो गए थे जैसे कि मेरी मॉम हुई थी बहुत पहले से। और उसके बाद हमें एक लेडी का सीन दिखाया जाता है। ये लेडी कोई और नहीं होती है, मतलब ये रिन की माँ होती है। ये तो माँ है रिन की। उनका भी ये खोलना सपना था और इन्होंने पूरा कर लिया। मुझे पता है कि सपना पूरा करना चाहिए लेकिन ये इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने प्रेजेंट को भूल जाओगी। जो तुम्हारे साथ है तुम उसे ही छोड़ के चली जाओगी, अपने साथ वाले को भी लेके चलो। तो वो पूछते कि नासुमी के लिए क्या बड़ा होगा। तो वो कहते हैं शायद से वो सबको प्रायोरिटी देगा। तभी वहाँ पे नासुमी का एंट्री होता है और वो कहता है कि हिमावरी, और पकड़ते हुए के बोलने लग जाता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम ना यहाँ से जाओ। मुझे ये भी पता है कि तुम भी यही चाहती है कि यहाँ से ना जाओ। तो वो कहती है कि ये लेकिन हमारे लिए तो प्रॉफिट होगा ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद तो वो कहता है कि नहीं मुझे कोई भी प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए, मतलब कि हमें किसी की भी मदद नहीं चाहिए। तुम होगी ना तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, हम दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं हिमावरी। और मुझे पता नहीं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि तुम ना मुझे हमेशा देखती रहो, मतलब तुम्हारी आंखें सिर्फ मेरे ऊपर टिकी रहे। इन लोगों की प्रेम वाली फीलिंग जाग ही रही थी। तभी यहाँ पे आती है कुरिया अपने कद्दू को लेते हुए और वो कहती है कि हाँ अच्छा था ये स्पीच तुम्हारा, लेकिन अब हमारे जाने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे हिमावरी बोलने लगते थे मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती कुरेहा सान। और नासुमी बोलता है प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। तो यहाँ पे मतलब कुरेहा बोलने लगती है अच्छा तो तुम्हें चांस दे दूँ, इसके लिए तो तुम्हें पूरा पैसा पे करना होगा, मतलब इसका हिमावरी का। तभी यहाँ से ऊपर से माँ की सीमा आता है और वो पैसे की बैग को लेते हुए फेंकता है और वो कहता है कि ये ले पैसे, निकल जा बहन की पकौड़ी, मतलब मैंने पे कर दिया है। और उसके बाद वो डायलॉग मारने लग जाता है कि हीरो कभी भी लेट से आते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कार में हवाई आ रहा था और हमें तो लगता है हवाई के पास इतना ज्यादा पैसा है तो उसी ने दिया होगा शायद से। उसके बाद माँ के सीमा बताने लग जाता है कि देखो हिमावरी का जब तो पे हो चुका है तो अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ कुरेहा हिमावरी को छोड़ के। उसके बाद माँ के सीमा कहता है देखो हिमावरी का जब पे हो चुका है तो तुम यहाँ से चल जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नासुमी को जो कि मतलब बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी बात नहीं करती है, वो वहाँ से निकल जाती है और हवाई के कार के पास जाती है और हवाई के कार को काफी ज्यादा लात मारने के बाद कहते हैं कि हवाई कहाँ कहीं हम ठंडी जगह पे चले क्या। तो यहाँ पे हवाई भी जाता है, पहले बाहर पैसे को उठाता है और उसके बाद वो मतलब दोनों के दोनों निकल जाते हैं। और यहाँ पे ये दोनों के दोनों तो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, हवाई और कुरेहा के साथ में जा रहे हैं। और यहाँ पे रीन अपना मुँह छुपा रही थी और उसके बाद यहाँ पे माँ के सीमा बोलने लग जाता है कि देखो उसका पे मतलब पैसा पे करना था, हमने पे कर दिया तो वो मुसीबत तो चली गई। अब से हम लोग हाई स्कूल जाएंगे और काफी ज्यादा मचाएंगे गाइज। मतलब वो लोग अब हाई स्कूल के बारे में कुछ बातें करने लग जाते हैं वहाँ पे। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हमारा माँ के सीमा और हिमावरी वापस से लड़ने लग जाते हैं क्योंकि माँ के सीमा कह रहा था कि मैंने ना मतलब हिमावरी का जब पे किया तो हिमावरी को पूरा पैसा मुझे देना होगा। हिमावरी कहते हैं मैंने थोड़ी ना कहा था तुम्हें पे करने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मतलब ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं, काफी अच्छी तरीके से पार्टी करते हैं। उसके बाद नासुमी और हिमावरी एक साथ घर जाने लग जाता है जहाँ पे कि नासुमी बताने लग जाता है कि मुझे लगता है ना कि माँ के सीमा ने ना हमारी काफी ज्यादा मदद की है। हिमावरी कहती है अब ठीक है, अब हम लोग मिलकर ना अपनी ड्रीम को पूरा करेंगे। अभी नासुमी बोलने लग जाता है मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं अपने ड्रीम को ना थोड़ी सी मतलब त्यागी दूं एक तरह से। तो हिमावरी उसे पकड़ते हुए कहती कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, प्लीज तुम ऐसा मत करो।
तो वो ना हिमावर को साकुना सान के बारे में कुछ बताने लग जाता है कि एक तरह से ना उनका कहना ना काफी ज्यादा सही था, हमारा प्रोडक्ट जब कस्टमर्स को अच्छे ही नहीं लगेंगे तो हम बेच के क्या कर लेंगे। और वो बताने लग जाता है मैंने ना साकुना सान की काफी ज्यादा बातों में मतलब ध्यान दिया था, मतलब कि उनका कहना मुझे ना एकदम से सही लगा था, क्योंकि सच में मुझे कुछ ठीक करना होगा, उसके बाद ही मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ ना। तो हिमावर बोलने लग जाती है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने ड्रीम को छोड़ रहे हैं। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, हमने ये ड्रीम पूरा करने का सोचा था मिडिल स्कूल के टाइम पे, और हम उसी के बीच में उलझते रह जाएंगे तो नहीं होगा ना। और वैसे भी मुझे फूल को रिप्रेजेंट करना था, फूल की खूबसूरती को दिखाना था, और मैंने वही नहीं किया, वही मैं छोड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं ये अभी काम छोड़ रहा हूँ। और वैसे तो तुम्हें पता ही होगा मेरा सपना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और एक शॉप खोलना वो तो बस एक शुरुआत है ना। और हाँ मुझे पता है कि मैं ना थोड़ा सेल्फिश बन रहा हूँ, लेकिन मैं ना एक दिन अपने सपने को ना ज़रूर से ही पूरा करूँगा। और मैं अभी से भी ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ, साकुना सान से भी ज़्यादा। और मैं चाहता हूँ ना कि तुम ना इन सब चीज़ों में ना तुम मेरा साथ हमेशा देती रहो। तो यहाँ पे हिमारी ना काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है, और वो कहती है कि नहीं मुझे ना अभी काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रहा है। तो नासुमी ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाता है, तो यहाँ पे हिमारी भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। इनकी शुरुआत वाली बकचोदिया स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे मतलब नासुमी दौड़ता दौड़ता आता है, और यहाँ पे हिमारी पूछती है क्या तुम मुझे प्यार करते हो। तो यहाँ पे मतलब नासुमी कहता है हाँ। तो वो कहती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा। तो वो कहती है कि चलो तो हम अभी किस करेंगे। तो वो लोग सच में ज़मीन के ऊपर ही लेट के एक दूसरे को मतलब कि किस कर रहे होते हैं, और यहाँ पे रीन और माकिशिमा देख रहे होते हैं इन्हें। और उन दोनों को देख करके हिमारी बोलने लग जाती है तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आता क्या, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो उतने देर से। और उसके बाद दिखाया जाता है ये लोग सब बैठ के कुकी खाने लग जाते हैं। इसी के साथ हुआ एपिसोड खत्म, और इसी के साथ मतलब ये सीजन भी खत्म हो चुका है। और भाई साहब ये कितना ज़्यादा बवाल था भाई, लास्ट का सीन देखने में बड़ा मजा आएगा। वैसे तो मैं कुछ दिनों से बाहर था, इसलिए मैं वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा लेट से डाल रहा था, लेकिन हाँ ये वाला सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद से मैं शायद से 2-3 सीरीज स्टार्ट करूँगा, और उससे भी कंप्लीट करूँगा। तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब लाइक सब करके बैठ जाओ, मतलब अगर देखना है भाई पूरी की पूरी सीरीज़ तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और मैं इसकी पूरी पार्ट भी डालने वाला, तो जिसने देख रखा है वो भी एक बार देख लेना, छोटा सा मतलब 20 मिनट का भी। ओके मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड बाय।